इंडियन बॉक्सिंग लीग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप जांगड़ा, जिन्होंने दिनेश डागर को हराया। भारत के ही थे दिनेश डागर। मनदीप जांगड़ा ने पहली जीत दिलाई है नॉर्थ ईस्ट राइनोज को। मनदीप, ये बताइए किस तरह का मुकाबला चल रहा है और क्या उम्मीद है आपको, आपकी टीम जीतेगी आज? काफ़ी कड़े मुकाबले चल रहे हैं। कुछ बराबरी के मुकाबले थे जो हमारे पक्ष में नहीं आ पाए एंड वी थॉट कि हमें जीतना चाहिए था उन मुकाबलों में, रिजल्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली हम लॉस कर गए। सो अभी हमारे 2 बाउट्स और बची हैं। अगर हम दोनों बाउट जीतते हैं तो आज हम विजेता घोषित होते हैं। अगर उन दोनों में से एक भी बाउट लॉस होती है तो हमारे पाले से बाहर चला जाएगा मैच। सो हमारे बॉक्सर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है एंड उन्होंने अपना बेस्ट दिया। सभी बहुत अच्छे लड़े हैं, काफ़ी अच्छे लड़े हैं। अभी निखित जरीन जीती है तो उम्मीद है 2 बॉक्सर्स और हैं, दोनों यंगर हैं और काफ़ी हौसलेबाज हैं। सो उम्मीद है उनसे पूरी वो जीतेंगे और नॉर्थ ईस्ट को जिताएंगे। मनदीप, ये बताइए जिस तरह से बॉक्सिंग लीग हो रही है, इस बॉक्सिंग लीग से खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा होगा? आप जैसे यंग खिलाड़ियों को जो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुके हैं, 1-2 टूर्नामेंट्स में आपने गोल्ड जीता हुआ है, तो कितना फ़ायदा होगा आप जैसे युवा खिलाड़ियों को और देश के बाकी बॉक्सर्स को? देखिए सर, लीग आना इज़ लाइक अवेयरनेस। अगर जिस दिन आज हमारी स्टार स्पोर्ट्स पे लीग चल रही है तो एवरीवन वांट टू नो अबाउट व्हाट द बॉक्सिंग। सो बॉक्सिंग के बारे में जानने का पता चलेगा, स्कोरिंग का पता चलेगा एंड हाउ टू पंच एंड हाउ टू विन, ये सभी के रूल्स मालूम होंगे बॉक्सिंग के एंड बॉक्सिंग लोकप्रिय होगी। और जिससे जितनी ज़्यादा लोकप्रिय होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे कंट्री में स्पोर्ट्समैन बॉक्सिंग में बढ़ेंगे एंड उसका जितना टफ कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा अच्छे हीरे निकलेंगे हमारे देश से जो ओलंपिक में पदक ला सकें। सो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट्स है और लोग स्पोर्ट के लिए आगे आएंगे, क्योंकि लोगों को जब रूल ही नहीं मालूम होंगे बॉक्सिंग के तो वो बेचारे स्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। और इस लीग के दौरान लोगों को पता चलेगा किसमें कितना दम है एंड कौन डिज़र्व करता है और कौन नहीं डिज़र्व करता है। एंड बॉक्सिंग का इतिहास और बॉक्सिंग का आने वाला फ्यूचर लोग डिसाइड करने लग जाएंगे। लोग उन पे वार्तालाप करेंगे, जितनी वार्तालाप होगी उतना पॉपुलर होगा गेम। सो बहुत बेनिफिट्स हैं इस लीग के। एंड एक बात बताओ, जब जैसे आपने कहा कि बॉक्सिंग को लोग देखेंगे तो बॉक्सिंग पॉपुलर होगा, आप क्या देखकर बॉक्सिंग में आए थे? कौन सा, हर खिलाड़ी का एक आइडल होता है, आपका कौन सा खिलाड़ी भारत का है या विदेशों का है? कौन सा खिलाड़ी था जो आपका आइडल है जिसकी वजह से आपने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया? मेरे आइडल अखिल कुमार है एंड मेरे शागिर्द भी हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा था एंड उन जैसा गेम इंडिया में आज तक ना हुआ है ना हो पाएगा। और कॉपी करने की कोशिश करता था तो लोग बोलते थे सेकंड अखिल एंड उन्होंने फिर मुझे एक कारतूस नाम दिया और उसके दौरान मैं चल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके दिया गया नाम साबित कर पाऊँ, वाकई में एक कारतूस हूँ। एंड फिर मेरे एक बॉक्सर हैं फेवरेट, इंटरनेशनल बॉक्सर मैनी पैक्यो, because he is a great human being and great champion, because he is champion in 5 or 6 weight categories, so it's a big deal. अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे भारत में हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, हर बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता है, लेकिन एक ऐसा गेम, मुश्किल गेम जिसमें मुंह पर मुक्के पड़ते हों, पंच पड़ते हों और बहुत मुश्किल गेम कहा जाता है, जिसमें पैसा बहुत कम है लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने ऐसे खेल को क्यों चुना? सर मेरा जुनून था कुछ, मेरे सरनेम में जांगड़ा आता है तो मैं उसका संधि विच्छेद करता हूँ तो जंग में अड़ा। तो मेरे कुछ ऐसे रूल्स थे कि मेरा गुस्सा निकले और मुझे कुछ करना हो तो मैं कैसे करूँ। तो मुझे बॉक्सिंग शुरू में जब स्टेडियम में गया, बॉक्सर्स थे कुछ मेरे क्लासमेट एंड वो करते थे और वो क्लास में नालायक हुआ करते, तो मैं सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उनसे इंटेलिजेंट हूँ। बट वही बात, एक जेलिस होना ज़रूरी है, एक मन में डर होना ज़रूरी है कि दुनिया में पीछे ना रह जाऊँ। वो डर ही बनाता है हमें। सो वो मेरे अंदर डर था कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, मुझे कामयाब होना है, जॉब लगना है। सो उस डर ने मुझे बॉक्सिंग करवा दी और मैं आज आपके सामने हूँ। अच्छा, आपने बॉक्सिंग लीग का प्रोमो देखा होगा, क्या मुंह पे मुक्का खाया है कभी? क्यों, जब मुंह पे मुक्का पड़ता है इतने बड़े, इतने सारे लोगों के सामने, इतना ज़बरदस्त है, आपके चेहरे पे दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा कट लगे हुए हैं, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्त में अपने आप को संभालना और फिर दोबारा मुक्का मारना दूसरे बॉक्सर को? सर ये इसको विल पावर बोलते हैं। अगर आपके अंदर गट्स हैं, आप खाने के बाद 2 और लगाते हो तो उसी को बॉक्सिंग कहते हैं। चलिए, हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं आज के मैच के लिए और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी बहुत ज़्यादा मैच जीतें और देश का नाम रोशन करें। सर थैंक यू। तो ये थे मनदीप जांगड़ा, जिनका ये कहना है कि ऐसी लीग से भारतीय बॉक्सर्स को नहीं, जितने भी बॉक्सर्स हैं विदेशी बॉक्सर्स को भी ज़रूर फ़ायदा होगा और यकीनन वो जिस तरह की बॉक्सिंग खेल रहे हैं उनको आगे भी सफलता मिलती रहेगी।